यह कहानी 4 दोस्तों की है। यह चारों दोस्त एक गांव में रहते थे। चारों के चारों एक नंबर के कामचोर और निकम्मे थे। चारों दोस्तों की उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। सारा दिन वह गांव में आवारागर्दी करते। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उन चारों की हालत काला अक्षर भैंस बराबर वाली ही थी। अपने अपने परिवारों से यह चारों बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जवान हो चुके लड़कों को माँ बाप कुछ काम धंधा करने के लिए कहते रहते। कई बार तो इनकी अपने माँ बाप से अच्छी खासी बहस भी हो चुकी थी। लेकिन मजाल है कि उन चारों ने कभी कोई नौकरी या कोई काम करने की सोची हो। एक खूबी और जो उनमें थी कि वह चारों के चारों बिना मेहनत के ही खूब पैसा कमाने की चाहत रखते थे। एक दिन चारों दोस्तों में से एक ने सलाह दी कि क्यों न हम चोरी का काम शुरू कर दें। एक बार मोटा हाथ मारेंगे तो साल भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएंगे। बस यह बात उन चारों को जच गई। चारों दोस्तों ने सलाह बना ली कि चोरी का धंधा ही शुरू करेंगे और ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि चोरी किस घर से शुरू की जाए। एक ने कहा कोई ऐसा घर ढूंढना होगा जहां पकड़े जाने का खतरा न हो। बाकी तीनों भी इस बात पर राजी थे कि आखिर में फैसला यह लिया गया कि क्योंकि हमारी यह पहली चोरी होगी तो हम किसी दूसरे गांव में जाकर चोरी करेंगे जहां पर हमें कोई जानता नहीं होगा। अगले ही शाम को चारों दोस्त चोरी के इरादे से घर से निकले और एक दूसरे गांव में पहुंच गए। चारों दोस्त अभी दूसरे गांव में घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी और मिल गया। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। चोरों ने उसे मना कर दिया, लेकिन वह आदमी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और बोला, अच्छा भाई, तुम यही बता दो कि कहाँ जा रहे हो। उनमें से एक दोस्त को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोला, चोरी करने जा रहे हैं, चलोगे? वो आदमी बोला, हाँ चलूँगा, मैं तो खुद भी एक चोर ही हूँ। कई दिनों से कहीं हाथ नहीं मारा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगूंगा। जो भी तुम मुझे दोगे वह मैं रख लूँगा। चारों दोस्तों को यह बात जच गई कि मुफ्त का नौकर मिल रहा है, चोरी में भी साथ देगा और अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। चारों दोस्तों ने उस युवक को समझाया कि तुम वही करना जो हम कहेंगे, कोई बेवकूफ़ी वाला काम मत करना। वह युवक तैयार हो गया और उन चारों के साथ चल पड़ा। अब वह सब चोरी करने के लिए कोई मकान तलाश करने लगे, लेकिन बदकिस्मती से हर घर में कोई ना कोई जाग ही रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और वह उसमें घुस गए। उस घर में उन्होंने खूब जमकर चोरी की। घर का सारा कीमती सामान चादर में बांध लिया। हालांकि कोई सोने चांदी के गहने तो उन्हें मिले नहीं, लेकिन चोरी तो करनी ही थी। जो मिला सब इकट्ठा कर लिया। अब 5 चोर सोचने लगे कि चोरी का काम कितना आसान होता है, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक चोर की नज़र रसोई की तरफ गई। वहाँ पर खीर पक रही थी। पांचों को लगा कि चलने से पहले क्यों न गर्मा गर्म खीर का मजा लिया जाए। पांचों चोर खीर खाने में व्यस्त हो गए। तभी उनमें से एक की निगाह घर के आंगन में सोई हुई बुढ़िया पर पड़ी तो वह 5वां चोर, जो अनजान युवक था, वह बोला, भाई, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसार कर सो रही है? ऐसे लगता है कि कह रही हो कि सारी खीर खुद ही खाओगे, क्या मुझे नहीं खिलाओगे? तो दूसरा बोला, हाँ भाई, यह खीर अपने लिए ही पका रही होगी और हमने ख़त्म कर दी तो यह क्या खाएगी? तभी वह 5वां चोर तेजी से उठा और उसने 1 चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गरम खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुए उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मैं मर गई। इससे पहले कि
बुढ़िया पूरी तरह से चौकन्नी हो जाती। वह पांचों चोर घर के अलग अलग कोनों में जाकर छिप गए। बुढ़िया के चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसी दौड़कर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? बुढ़िया बोली, पता नहीं, मैं तो बस सो रही थी। यह गरम गरम खीर मेरे हाथ पर कैसे आ गई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सारे चोर घर के कोने में छिपे हुए थे और घबरा रहे थे कि कहीं पकड़े ना जाएं। जो पांचवा चोर वह युवक था, वह घर की छत पर लगे मोटे डंडे पर बैठा था। बुढ़िया ने एक बार फिर से कहा कि पता नहीं यह सब कैसे हुआ, बस ऊपर वाला ही जाने। अब तो वह छत से लगे मोटे डंडे पर बैठा हुआ चोर घबरा गया। पक्का बुढ़िया ने मुझे देख लिया है, तभी बार बार कह रही है कि ऊपर वाला जाने। उनके ऊपर तो मैं ही हूँ। वह ऊपर से छिपे छिपे ही जोर से चिल्लाने लगा, मैं क्या जानूं, यह तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ है। बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि पकड़ा गया तो खूब पिटाई होगी। वह अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाया, मैं क्या जानूं, चारपाई के नीचे वाला जाने। तभी चारपाई के नीचे से आवाज आई, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं क्या जानूं, यह सब तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ जाने कि क्या हुआ है। सीढ़ियों से आवाज आई, मुझे नहीं पता यह क्या हो रहा है, यह तो वह जाने जो रसोई में छिपा बैठा है। आस पड़ोस वाले हैरान थे कि आवाजें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, और इस तरह एक एक करके सारे चोरों ने खुद ही अपनी जगह बता दी। अब उनका भांडा फूट चुका था। आसपास के लोगों ने उन्हें पकड़कर उनकी खूब पिटाई की। अपनी पहली ही चोरी में उनको ऐसा सबक मिल गया कि कभी दोबारा जिंदगी में चोरी ना करने की उन्होंने कसम खा ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।